नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। देश में इस वक्त गजब ही चल रहा है। सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाली महुआ मोइत्रा को कट्टरपंथी संगठन पीएफआई सपोर्ट कर रहा है। देश का माहौल नुपुर शर्मा के बयान ने खराब कर दिया है और भाजपा नफरत की खेती करती है। मैं नफरत मिटाकर प्यार भर दूंगा जैसा बयान देने वाले जनेऊधारी कश्मीरी पंडित राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाने वाले जुबैर को समर्थन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक देश के सुप्रीम कोर्ट के जज को तालिबान सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसे में समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिर समस्या कहां पर आ रही है। महुआ मोइत्रा सेकुलर नहीं है या कट्टरपंथी भी अब सेकुलर हो गए हैं? क्या तालिबान को शरिया नहीं अब भारत का कानून पसंद आ रहा है? क्या जनेऊधारी पंडित को हिंदू देवी देवताओं पर मजाक बनाना पसंद आ रहा है या वो पंडित हैं ही नहीं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वोट बैंक है या फिर विचारधारा या धर्म है? आखिर है क्या जिसकी वजह से इतनी बयानबाजी हो रही है? अगर लोग सेकुलर हैं तो फिर नुपुर को भी अभिव्यक्ति की आजादी थी। जो भी उन्होंने बोला उस पर उन्हें माफ कर देना चाहिए था। ना समझकर उन्हें माफी दे देनी चाहिए। अगर वो माफी के लायक नहीं थी तो फिर काली पोस्टर विवाद में लीना पर भी वही मांग होनी चाहिए जो नुपुर शर्मा के लिए थी। और राहुल गांधी को भी ट्वीट करना चाहिए था कि देश का माहौल खराब कर रहे हैं ये नफरती लोग। खैर, ये तो बात हो गई देश के माहौल की। अब बात करते हैं पीएफआई और महुआ मोइत्रा की। देश में कहीं भी दंगा फसाद होता है, सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो पीएफआई का। जी हाँ, देश में आतंक फैलाने का काम करता है ये पीएफआई और ये प्रूव भी हो चुका है। कई जांच में इसका खुलासा हुआ है और उसके बाद से ही लगातार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग जनता करती आई है और कई दफा सरकार ने भी सख्त एक्शन लिया है। लेकिन अब पीएफआई एक सेकुलर महिला का समर्थन क्यों कर रहा है? जो नुपुर शर्मा के बयान से आहत हो गया था, अब उसे महुआ मोइत्रा के बयान पर खुशी क्यों हो रही है? तो इसका सिंपल सा जवाब है तुष्टीकरण। पीएफआई को भी पता है उसे समर्थन करने वालों की भीड़ लंबी है। ऊपर से जिन पर उनका हाथ है उसे तो वो सपोर्ट कर ही रहेंगे। ऊपर से हिंदुओं के विरोध की बातें अगर हों और उस पर वो सपोर्ट न करे तो फंड कहां से वो जुटाएंगे? इसीलिए महुआ मोइत्रा के कदम को सराहा जा रहा है। पीएफआई इसे संवैधानिक कदम बता रही है। उसका यह कहना है कि महुआ मोइत्रा ने हिम्मत दिखाई है, उनके कदम से संघी डर गए हैं। तो यहाँ साफ दोगलापन दिखाई दे रहा है। जब महुआ मोइत्रा मां काली का अपमान करती हैं तो पीएफआई उन्हें सपोर्ट करती है और जब इनके धर्म पर बात आती है तो गला काटने की बात करते हैं और घटना को अंजाम भी दे दिया जाता है। अब नारा लगाओ उदयपुर वालों, गुस्ताखी नदी की एक ही सजा, सरसन से जुदा। दुआ में याद रखना, इनके धर्म के अपमान पर सरतन से जुदा और हिंदुओं के धर्म का अपमान करने वालों का सम्मान। लेकिन हद तो ये हो गई कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाले महुआ मोइत्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। ममता की पुलिस नुपुर शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस जारी करती है और दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा को अभी तक पार्टी से भी बाहर नहीं कर पाई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको इसे समझना है तो सबसे पहले इसके पीछे की राजनीति को आप समझिए। कैसे पीएफआई महुआ मोइत्रा के समर्थन में कूद गई है। यहां से ये समझिए कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ भीड़ तंत्र का फायदा उठाना है। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं और इसके लिए अब वो खुद मुद्दा तैयार कर रहे हैं। चुनाव में भी उसी मुद्दे को वो भुनाएंगे, बाकी के मुद्दों को गमन कर देंगे। यही विपक्ष है जो ये कहता है कि देश के मेन मुद्दों पर बात नहीं होती, लेकिन उसने कभी मेन मुद्दों को उठाने की कोशिश ही नहीं की। और अब देखिए कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, बयानबाजी पर बयानबाजी की जा रही है। नुपुर शर्मा के बयान पर हो हल्ला और हिंदुओं को धमकी देने वालों को झूठ बुलाकर बचाने की कोशिश की जा रही है। नफरती जुबान में लगाम नहीं है और ना ही कानून का भय है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे हिंदुओं को धमकाने वाले पुलिस की गिरफ्त में हंसते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस उन्हें बचाने के लिए झूठ बोलने को भी कहती है। और यह तस्वीर कहीं और की नहीं, राजस्थान की है। तो एक तरफ टीएमसी सांसद किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करती है, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार हिंदुओं को धमकी देने वालों को बचाती है। इससे यह साफ हो जाता है कि देश का विपक्ष किस रास्ते पर चल रहा है। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको ही डिसीजन लेना है इन मुद्दों पर कि क्या आप इन मुद्दों पर भटक कर रहना चाहते हैं या ऐसी सरकार और विपक्ष को चुनना चाहते हैं जो आपके मुद्दे को उठाए, माहौल खराब करने के लिए मुद्दे न बनाए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।